नमस्कार दोस्तों, मेरे AYTF TVS चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th गणित NCERT डॉक्टर मनोहरे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आपके सामने है, आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CA बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो साइन A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको पता है, इसमें जो भुजा दिया है, तीनों भुजा हमारा इसमें दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हम एक त्रिभुज बनाकर समझ लेते हैं। तो इसमें जो हमको ध्यान देना, जो बी हमारा है, जो बी कोण है वो समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे। ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेंगे कि चित्रानुसार, यहाँ पर पहले हम चित्र को बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं, बगल में चित्र को बना लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र बनाने में थोड़ा टाइम जा रहा है हमारा। ठीक। हाँ, तो ये हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया दोस्तों। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि जो बोल रहा है कि जो कोण बी है वो हमारा समकोण है। तो कहने का मतलब कि हमको जो बी वाला पॉइंट देखना है वो हमारा समकोण होना चाहिए। बाकी दो बिंदु हम किसी जगह पर रख सकते हैं। मान लीजिए ए हम यहाँ पर रख लेते हैं और सी को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक। तो अब हमको जो दिया है, इसमें बोल रहा है कि ए बी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर इसको 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और फिर जो इसमें बी सी ये ए वाला जो एंगल है वो हमको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और जो सी ए ये जो दिया, इसका वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक। सेंटीमीटर दोस्तों आप लिख लीजिएगा, हम सेंटीमीटर लिख ही देते हैं सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कि चित्रानुसार हल। यहाँ पर लिखते हैं चित्रानुसार त्रिभुज ABC प्रदर्शित है। चित्रानुसार त्रिभुज ABC प्रदर्शित है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। इसमें जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। ठीक। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमारा मान जो पूछा है, अब हमको कहने का मतलब कि तीनों भुजाएं तो दी हैं, तो हमको जो मान दिया है AB बराबर, यहाँ पर मान को भी लिख, समकोण है तो AB बराबर देख लेते हैं, जो दिया है लिख लेते हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर हमारा दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो हमारा ये तीनों भुजाएं दी हैं, तो हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है साइन A, tan A, इस पॉइंट को ज्ञात करना है। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हमको साइन tan, तो हमको साइन का सूत्र हमको पता होना चाहिए, साइन tan। इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं, जो हम जानकारी के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे कि LA जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये साइन को बताता है लंब बटा कड़, ये कॉस को बताता है आधार बटा कड़, और लंब को बताता है ये tan को बताता है लंब बटा आधार। तो चलिए सबसे पहले हम साइन को देख लेते हैं। तो साइन A बराबर हमारा होता है दोस्तों लंब बटा कड़ होता है। तो इस हिसाब से देखिए, हमारा जो A बिंदु बनता है यहाँ पर, जो इस हिसाब से हमारा जो A मतलब कि जो
ए है हमारा, मतलब कि इस स्थान पर थीटा बनेगा, इस स्थान पर थीटा बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारा ए थीटा बनता है तो जस्ट थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलेंगे, उसको लंब बोलेंगे। और ये हमारा तो आधार ही है, कर्ण का मान फिक्स होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो लंब बनेगा वो 3 बनेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 3 लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारा क्या है 5। और तब ये tan ए, अब हमारा ए भी हमारा tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो इस हिसाब से भी ये इसका लंब ये हो गया, लंब ये हो गया 3, आधार क्या हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक, 4 हो गया। अब चलिए अब हम याद कर लेते हैं कॉस सी और कॉट सी, जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़े हैं, कॉस सी तथा कॉट सी। कॉस सी और क्या दिया था कॉट सी, कॉट सी। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो थीटा का मान होगा वो सी के स्थान पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस जगह से जब हम थीटा करेंगे तो इस हिसाब से जो हमारा थीटा के सामने वाला लंब हमारा ये हो जाएगा, और कर्ण का मान तो हमारा फिक्स रहता है और आधार हमारा ये हो जाएगा। तो हिसाब से चलिए, तो कॉस सी का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो कॉस, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉस सी का, नहीं तो दोस्तों कॉस थीटा का सूत्र पता होना चाहिए, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पर हम लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आधार हमारा क्या है, उस हिसाब से हमारा ये जब लंब हो गया तो ये हमारा आधार हो गया। तो आधार हमारा क्या हो गया 3, आधार बटा कर्ण, और कर्ण हमारा क्या हो गया 5। और फिर कॉट सी, तो हम देखते हैं कॉट सी, tan का उल्टा काट होता है, तो tan का लंब बटा आधार, तो कॉट का हमारा क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा इसी के आधार हमारा ये हो गया, लंब ये हो गया। तो आधार हमारा क्या हो गया 3 और लंब हमारा क्या हो गया 4। तो इस हिसाब से, इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया था हमारा साइन ए tan ए का मान ज्ञात करने के लिए, कॉट सी और कॉट सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी हमारा समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, tan और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप देख लिए दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज दोस्तों हम बना लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो देखिए ये हमारा त्रिभुज कुछ इस टाइप का तरह का होगा। ठीक, ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो हमारा कोण P है वो हमारा समकोण है। तो मान लीजिए हम P बिंदु को फोकस करेंगे, यहाँ पर हम P मान लेते हैं, ये हमारा समकोण है। बाकी QR हम कोई 2 बिंदु अपने उनसे ले लेते हैं। ठीक, QR। तो इसमें जो हमारा वैल्यू दिया है वो हमारा दिया है, क्या दिया है इसमें देख लेते हैं, PQ। जो हमारा PQ है ये हमारा दिया है √3, PQ हमारा क्या दिया है √3। और PR जो यहाँ का वैल्यू दिया है वो दिया है 1 दिया है। और QR जो QR है वो हमारा दिया है 2, ये हमारा दिया है 2, ये हमारा दिया है 2। तो चलिए सबसे पहले चित्रानुसार हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं कि चित्रानुसार क्या दिया है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR क्या है प्रदर्शित है, दिया है या दिया है, प्रदर्शित है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, प्रदर्शित है जिसमें कोण P यहाँ पर लिखना है, जिसमें कोण P हमारा क्या है, कोण P बराबर क्या है समकोण है,
या फिर हम लिख देते हैं कोण P बराबर 90। चलिए 90 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोण P हमारा 90 मतलब समकोण है। और पी क्यू बराबर हमारा कहना दिया √3 दिया है, √3 दिया है। और PR बराबर हमारा जो दिया है वो 1 दिया है। और QR बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है। तो हमको मान किसका किसका पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको मान ज्ञात करने के लिए दिया है, सबसे पहले दिया है sin Q cos Q। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फर्स्ट वाला जो यहाँ पे है sin Q और cos Q, sin Q और cos Q। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो थीटा का स्थान होगा वो हमारा Q की जगह पर होगा, इस जगह पे Q की जगह पर होगा। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमें आपको बताया कि जब थीटा के सामने वाला जो होगा वो हमारा लंब का काम करेगा, और कर्ण का मान तो फिक्स होता है, और ये आधार हमारा ये होगा। ठीक, लंब और आधार बदलेगा अपना, और हमारा कर्ण तो ये होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं sin Q। तो sin Q बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि लंब बटा कर्ण। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से हमारा जो लंब होगा इसके सामने का ये होगा 1 होगा, और हमारा जो कर्ण होगा क्या होगा, 2 होगा। ठीक, 2 हो गया। और फिर cos Q, तो चलिए हम cos Q को भी निकाल लेते हैं, cos Q। अब cos मतलब हमारा क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो मतलब हमारा पहले सूत्र हम ये लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आधार हमारा, जब लंब ये बोल रहा है तो आधार ये होगा हमारा, तो आधार क्या हो जाएगा √3, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो sin Q cos Q का ये मान हमारा निकला। अब हमको फिर नेक्स्ट वाला क्या दिया था, इसमें हमको 2 और चीज़ दिया था, tan R और sin R। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर tan R और sin R, इसका मान ज्ञात करना था। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमारा थीटा का जो स्थान होगा वो R की जगह पर होगा, यहाँ पर होगा, ये इस जगह पर होगा। तो इस हिसाब से हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये है, फिक्स है। तो चलिए पहले हम tan R जो सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं। तो इसका होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंब बटा आधार। तो देखिए दोस्तों, लंब बटा आधार, तो इसमें हमारा लंब क्या काम कर रहा है, ये √3, ये √3, और हमारा आधार जो क्या काम कर रहा है, आधार हमारा ये काम करेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट √3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, और फिर sin R, तो sin R, तो इस हिसाब से हमारा sin R लंब बटा कर्ण होता है, तो इस हिसाब से हमारा लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो देखते हैं लंब हमारा क्या हो जाए √3, और कर्ण हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं sin Q cos Q इधर, tan R sin R का मान इधर। तो इस तरह से हमारा पहला दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया है, BC बराबर 24 हो, तो sin B tan B cos A के मान याद करने हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास डॉक्टर मनोहर की बुक है तो आप बुक को भी सामने रखकर सेम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को साइड कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 4 है। यहाँ पर हम हल लिखते हैं, हल, और उसके बाद देखते हैं कि फिर हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन दिया था, इसमें क्वेश्चन दिया था कि पहले हम लिख लेते हैं 4 जो कोण C है, इसमें जो हमारा C, इस बार हमको C मान लीजिए, हम ये पर हम जो हमारा समकोण जहाँ पर बनता है उसको हम C बिंदु मान लेते हैं, जहाँ पर उसको हम C बिंदु मान लेते हैं, C बिंदु मान लेते हैं। बाकी जो हमारा 2 बिंदु है उसको हम
अपने से मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ए बी सी, तो ए बी को हम मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट हो गया, मान लीजिए हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक, तो चलिए हम हल तो इसमें लिख लेते हैं कि चित्रानुसार, यहाँ पर लिख लेते हैं चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी दिया है। ठीक, दिया है तो सबसे पहले इसका हम मान भी लिख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा ए सी दिया है, देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में, आप लोग बुक होगा आपके पास तो देख लीजिएगा। जो हमारा मान दिया है वो सी समकोण बताता है। अब भुजा ए बी, जो भुजा ए बी बराबर है वो हमारा क्या दिया है, भुजा ए बी बराबर 26 दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं भुजा ए बी बराबर 26 लिख लेते हैं। और ए सी बराबर जो दिया है उसको 10, उसका मान कितना दिया, 10 दिया है ए सी बराबर। और बी सी जो हमारा दिया है वो दिया है 24, जो बी सी हमारा दिया है वो क्या दिया है, 24 दिया है। बी सी बराबर हमारा 24 दिया है। ठीक, तो इसको हम सेम चित्र में तो लिख लिए, अब हम इसको थोड़ा भाषा में लिख लेते हैं। तो चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी दिया है। ठीक, दिया है तो जिसमें हमारा कोण ए बी मतलब भुजा ए बी बराबर, तो मतलब जो ए बी बराबर, सॉरी ये नहीं लिखे दोस्तों, जिसमें इसको भी लिखना होगा, जिसमें कोण सी हमारा क्या है, समकोण है। ठीक, और तथा भुजा यहाँ पर लिख देते हैं भुजा ए बी बराबर ए बी, ये दिया है ना, भुजा ए बी बराबर 26 दिया है। और ए सी बराबर हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। और बी सी बराबर हमारा कितना दिया है दोस्तों, बी सी बराबर 24 दिया है। तो हमको मान क्या ज्ञात करने, देखिए दोस्तों इसमें तीनों भुजाओं का मान दिया है। तो जब हमें मान ज्ञात करना तो सबसे पहले क्या मान हमें ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर दिया है साइन बी टैन बी, इसका मान हमें ज्ञात करना है, साइन बी और टैन बी। ठीक, चलिए उसको पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो थीटा का स्थान होगा वो बी की जगह पर होगा। हम कहने का मतलब इस जगह पर होगा, त्रिभुज के इस जगह पर थीटा बनेगा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब हो गया, और कर्ण का मान हमेशा फिक्स होता है, ये आधार हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन का सूत्र पहले लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। तो चलिए हम लंब की जगह पे लंब हमारा क्या है, 10 बना, इसको 10 लिख लेते हैं, बटे कर्ण हमारा क्या, कर्ण हमारा 26 फिक्स है। और उसके बाद फिर क्या है, टैन बी। तो टैन बी का सूत्र पहले हमको पता होना चाहिए दोस्तों। टैन बी का हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इस पर हम लिख लेते हैं एल के ए, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, तो इसको हम पहले सूत्र लिख लेते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा इसमें 10 ही होगा, क्योंकि सेम उसी थीटा का मान उसी जगह पर है। लंब हमारा 10 होगा, आधार हमारा क्या होगा, 24 होगा। ठीक, अगर इसको हम काटेंगे तो दोस्तों ये कट भी जाएगा। और फिर अगला पॉइंट हमको क्या ज्ञात करना था, इसमें देखिए साइन बी टैन बी। और अगला पॉइंट जो ज्ञात करना था हमको, कॉस ए का मान ज्ञात करना था। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र दोस्तों हमको पता होना चाहिए, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, अब जो हमारा थीटा का मान होगा इस जगह पर होगा, तो इस हिसाब से लंब का ये काम करेगा, आधार ये करेगा, कर्ण का मान फिक्स होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है दोस्तों, 10 है, और कर्ण हमारा कितना है, 26 है। चाहे तो दोस्तों आप इसको काट भी सकते हैं, यदि आप काट देंगे तो इसका मान छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, साइन बी टैन बी और कॉस ए के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इसको दोस्तों काट कर छोटा भी कर सकते हैं। अगर 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 13 कट जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और इसको भी अगर काटेंगे तो ये भी आपका मतलब कि 5 हो जाएगा, और ये क्या होता जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो ये आपका 5/13 हो जाएगा। इसको काट कर छोटा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है, आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है, भुजा AB बराबर BC
कहने का मतलब जो ए बी और ए बी सी भुजा क्या है आपस में बराबर 1 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर √2 हो तो साइन ए tan सी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन को हम साइड कर देते हैं दोस्तों और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं हल। तो चित्रानुसार जो हमारा त्रिभुज ABC दिया है, तो पहले हम चित्र इसको बना लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम चित्र को बना लेते हैं दोस्तों, ये हमारा चित्र। फिर इसको हम ये हो गया हमारा चित्र दोस्तों। तो उसमें दिया है कि जो हमारा कोण बी है वो समकोण है, तो हमारा जहाँ पर समकोण बनता है वो हमारा बी का स्थान है दोस्तों। तो इसको बी मान लेते हैं और बाकी दो बिंदु हम इसको अपने मन से कहीं भी मान सकते हैं। तो ए सी मान लीजिए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो इसमें दिया भी है क्या दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं कि चित्रानुसार त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण हमारा बी क्या है, कोण बी समकोण है, ठीक, समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1। कहने का इसका मतलब दोस्तों कि AB और BC दोनों का मान 1 है, ठीक। और फिर उसके बाद AC, जो AC हमारा दिया है, AC बराबर क्या दिया है, √2 दिया है, ठीक। ये हमारा सेंटीमीटर में दिया है, आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा दोस्तों, सेंटीमीटर। तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं दोस्तों, जो हमारा AB है, AB BC, तो इसका मान हमारा दोनों का बराबर, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया। अब AC जो हमारा दिया है वो क्या दिया है, √2 दिया है, ठीक। तो चलिए हमको जो तीनों भुजा जब दी है तो हमको ज्ञात क्या करना था। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर साइन ए tan सी के मान, देखिए यहाँ पर दिए साइन, बुक में दिया होगा आपके साइन ए tan सी। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं साइन ए tan सी, साइन ए tan सी। तो चलिए सबसे पहले हम साइन का सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको जानते हैं साइन का सूत्र होता है लंब बटा कड़। हम दोस्तों इसको बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए इस तरह से। तो साइन लंब बटा कड़, तो ये ध्यान दीजिए, जो थीटा का स्थान होगा ये के स्थान पर होगा यहाँ पर। तो इस सबसे हमारा लंब ये होगा और कड़ हमारा ये होगा। तो क्या हो जाएगा 1/√2। और उसके बाद tan सी, अब इसको देखिए यहाँ पर बिंदु हमको अलग अलग दे दिया, tan सी। तो tan का पहले हमको सूत्र पता करना है। पहले तो tan का सूत्र होता है क्या, हमारा लंब बटे आधार होता है दोस्तों। तो यह ध्यान दीजिए, जो इस बार हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पर होगा सी के स्थान पर होगा, सी के स्थान। तो सी के स्थान से ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। कड़ का मान नहीं बदलता है, लंब आधार का मान बदलता है। तो देखिए, तो इसका लंब क्या हो गया, 1 हो गया, और आधार क्या हो गया दोस्तों, 1 ही हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा जो मान आएगा 1 ही आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या, नेक्स्ट हमको क्या ज्ञात करना था, इसमें cos A का मान ज्ञात करना था, cos A का। यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी साइन ए tan सी, बस 2 ही मान ज्ञात करने थे दोस्तों इसमें। तो इस तरह से हमारा ये 5वां नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं इसी में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q हमारा समकोण है यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो cos P tan P तथा cos R के मान बताइए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को हम साइड कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को साइड करके हम हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने जगह मैनेज करने के लिए ये मार्किंग कर दी है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि चित्रानुसार, यहाँ पर हम लिख लेते हैं चित्रानुसार त्रिभुज क्या दिया है, इसमें ABC दिया है, नहीं PQR दिया है, PQR दिया है जिसमें हमारा कोण जो Q है, कोण Q है वो हमारा क्या है, समकोण है। और उसके बाद PQ बराबर जो वैल्यू दिया है दोस्तों उसको लिख लेते हैं, PQ बराबर हमारा कितना दिया है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया है,
क्यू आर बराबर हमारा दिया है कितना, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके नीचे हम इसका चित्र बना लेते हैं। इस हिसाब से इसका हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। इस छोटा सा हमें समझने के लिए दोस्तों बना दे रहे हैं। ये हमारा थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। ये हमारा बन गया दोस्तों। तो हम मतलब कि जो हमारा क्यू यहाँ पर समकोण है, तो इसको जहाँ पर हमारा समकोण बनता है उसका हम क्यू बिंदु ले लेते हैं, बाकी पी आर अब 2 बिंदु ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम पहले लिख लेते हैं जो क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की उसका 3 है, 3 यहाँ पर लिख लेते हैं 3। और पी आर इसका है 5 और पी क्यू हमारा क्या दिया है, 4 दिया है। तो इसमें हमको पूछा क्या है दोस्तों, इसमें हमको सबसे पहले हमको पूछा है इसमें कॉस पी और टेन पी तथा उसके बाद क्या दिया है, हाँ, कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉस का सूत्र हमको पता होना चाहिए। कॉस का मतलब कि हमारा जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कड़ होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका मान जो हमारा थीटा होगा पी के स्थान पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस हिसाब से हमारा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कड़ ये हो गया। तो आधार हमारा क्या है 4 और कड़ हमारा क्या है 5। चलिए अब टेन पी का हम याद कर लेते हैं। टेन पी बराबर हमारा सूत्र होता है दोस्तों, जानते हैं टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो इस हिसाब से भी हमारा लंब क्या हो गया 3 हो गया, आधार क्या हो गया 4 हो गया। ठीक दोस्तों, अब चलिए हमारा कॉस आर। तो कॉस आर का हमके सूत्र पहले पता होना चाहिए दोस्तों हमको। तो इसका होता है आधार बटा कड़, इसका सूत्र होता है आधार बटा कड़। तो देखिए इस बार जो हमारा पॉइंट होगा थीटा का यहाँ पर होगा, ये हमारा थीटा इस जगह पर। तो इस हिसाब से लंब ये हो गया, आधार ये, कड़ का मान फिक्स होता है। तो आधार हमारा क्या है इसमें, 3 है, ये हो गया 3 और हमारा जो लंब है ये हो गया, कड़ ये हो गया। तो कास का होता है आधार बटा कड़, ये हो गया 5। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व होता है। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।